हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन थी। एंड जो ये सेकंड क्वेश्चन है जो आज हम करने जा रहे हैं, इसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, जिसका यूज़ करके हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। चलिए मैं आपको एक बार इसको पढ़ के भी सुना देती हूँ। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? 1/4 और -1। जो ये 1/4 है ये क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़। और जो -1 है ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। चलिए इसको लिख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1/4। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -1। इस एक्सरसाइज का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था? -b/a। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है इसकी वैल्यू? 1/4। एंड जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल था? c/a। और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ क्या गिवन है? -1। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1। a की वैल्यू क्या है? 1। हमें जो a, b एंड c की वैल्यूज़ निकालनी है वो सिंपली इक्वेट करके निकालनी है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ओके, तो अब हम सबसे पहले a की वैल्यू देखेंगे क्योंकि a दोनों में कॉमन है। a की वैल्यू क्या है? a इज़ इक्वल टू 4। और यहाँ पर a क्या है? a इज़ इक्वल टू 1। हमें a की वैल्यू को इक्वल बनाना है। दोनों जगह हमें क्या करना है? a इज़ इक्वल टू 4 ही बनाना है। जैसे -b/a इज़ इक्वल टू 1/4। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 4। c/a में -1/1। a की वैल्यू क्या है? 1। हमें यहाँ पर a की वैल्यू 4 बनानी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 को हम 4 कैसे बना सकते हैं? सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी। जब भी हम किसी फ्रैक्शन में कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम ऑपरेशन लगाना होता है। अगर हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा? -4/4। अब देखिए दोनों जगह a की वैल्यू सेम हो गई है ना। a इज़ इक्वल टू 4, a इज़ इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या आ गई? a इज़ इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू देखेंगे। -b इज़ इक्वल टू 1। -b इज़ इक्वल टू 1। b क्या आ जाएगा यहाँ से? -1। जो ये b का माइनस है ये 1 के साथ चला जाएगा। अब किसकी रह गई है? c। c इज़ इक्वल टू -4। c क्या आ गया? c इज़ इक्वल टू -4। हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज़ आ गई है। अब सिंपली हमें इन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम यहाँ पर a, b एंड c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a क्या है हमारे पास? 4। x² + b क्या है? -1 x + c की वैल्यू क्या है? -4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4x² + -x, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 1 है। प्लस -4 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया?
हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या गिवन है, √2 और 1/3। सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू √2। जो ये √2 क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1/3। अब हम इसको ए, बी एंड सी की फॉर्म में लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, -b/a इज़ इक्वल टू क्या गिवन है हमें, √2 और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, c/a और हमें क्या गिवन है, 1/3। अब हम देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1, ओके, एंड यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3। दोनों जगह a की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे a 1 है, यहाँ पे 3 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, -b/a इज़ इक्वल टू √2/a। यहाँ पर a की वैल्यू 3 कैसे बनाएंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। क्योंकि फ्रैक्शन में जब हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे हमने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम ऑपरेशन लगाते हैं, जिससे कि जो फ्रैक्शन है हमारा बैलेंस हो जाए। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 3 √2/3। देखिए अब -b/a इज़ इक्वल टू 3 √2/3। अब यहाँ से देखिए -b/a में यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3, और जो प्रोडक्ट है c/a, यहाँ भी a की वैल्यू क्या है, 3। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, ओके। क्योंकि a सम में भी आ रहा है और प्रोडक्ट में भी आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अब हमें फाइंड आउट करनी है b और c की वैल्यू। b की वैल्यू हम यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। हम a की वैल्यू कहाँ से लेंगे, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ से हम b की वैल्यू देखेंगे, -b। सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ इक्वेट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b इज़ इक्वल टू 3 √2। b की वैल्यू क्या आ गई, -3 √2। जो ये b का माइनस है ये 3 √2 के साथ चला जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 √2। अब c की वैल्यू देखेंगे, c तो यहाँ है, सिर्फ प्रोडक्ट में ही है c, तो c की वैल्यू क्या है, c इज़ इक्वल टू 1। c इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, ओके। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3x² + b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 √2x, और c की क्या आई है, 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइंस को, 3x² + -3 √2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारे पास, हमारी
quadratic equation. Now question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, सम क्या है 0 और प्रोडक्ट क्या गिवन है √5. सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है 0, सम ऑफ ज़ीरोस क्या है 0. प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू √5. अब हम इसको ए बी एंड सी की फॉर्म में लिखेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, -b/a इज इक्वल टू 0. अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, c/a इज इक्वल टू, और क्वेश्चन में क्या गिवन है √5. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें क्या गिवन है √5. अब हम देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू दोनों में, ठीक है. यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, तो दोनों में प्रोडक्ट और सम में a की वैल्यू सेम है. a की वैल्यू क्या आ गई 1. अब b की वैल्यू देखेंगे, b क्या गिवन है, -b इज इक्वल टू 0, -b इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 0. अब देखेंगे c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू √5, c इज इक्वल टू √5. ये वैल्यूज़ हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ इक्वेट करके निकाल लेंगे. अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं a b एंड c की. इसको हम किस में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a हमारे पास है 1 है a, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² प्लस b हमारे पास है 0x प्लस c है √5 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. x², 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर क्या होता है 0, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट नंबर क्या है, प्लस √5 इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं. 4 क्या है 1 1. यहाँ पर हमें सम एंड प्रोडक्ट दोनों क्या दिया है 1. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया है 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया है 1. अब इसको a b एंड c की फॉर्म में लिखेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a. हमें क्या गिवन है, वैल्यू क्या है इसकी 1. अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a. वैल्यू गिवन है 1. जब कोई भी नंबर सिंगल दिया हो तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1. यहाँ भी क्या होगा 1. यहाँ पर भी हमारे पास सिंपली वैल्यूज़ आ जाएंगी इक्वेट करके. a की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम a की वैल्यू देखेंगे क्योंकि a दोनों में कॉमन है. a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1. a की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है. अगर सेम ना हो तो हम उसको सेम बनाते हैं. b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b इज इक्वल टू 1, -b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1. जो ये माइनस है, b का माइनस है 1 के साथ चला जाएगा. नाउ c भी क्या आ जाएगी 1, c इज इक्वल टू 1. a b एंड c की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है. इसको हम अब पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, x² प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1. b की जगह क्या रखेंगे हम -1. x, c क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0. x² प्लस माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, -1/4. ये क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, और 1/4 ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें क्या गिवन है, -b/a. क्या गिवन है, -1/4. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a हमें क्या गिवन है,
1/4। सबसे पहले हम देखेंगे a की वैल्यू, क्योंकि a दोनों में कॉमन है। a इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या है a इज़ इक्वल टू 4, दूसरे वाले में क्या है a इज़ इक्वल टू 4, दोनों में इक्वल है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ पर ऑलरेडी a की वैल्यू सेम है, इसलिए हमें इसको सेम नहीं बनाना पड़ेगा। अब b की वैल्यू देखेंगे, b किसके इक्वल है, माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी 1। c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास a b एंड c तीनों वैल्यूज़ आ गई है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास 4x² प्लस b क्या है हमारे पास 1x प्लस c क्या है, c भी 1 है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर a की वैल्यू दोनों में सेम हो, ठीक है, तो हमारे पास b और c की वैल्यू डायरेक्टली हम इक्वेट करके निकाल लेते हैं। एंड अगर a की वैल्यू डिफरेंट हो तो पहले हम a की वैल्यू को इक्वल करेंगे, उसके बाद हम b और c की वैल्यू निकालेंगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, जो है 4, 1। सम क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, ये किसके इक्वल है, माइनस b अपॉन a। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट क्या गिवन है यहाँ पे 1, ये किसके इक्वल है, c अपॉन a। अब सबसे पहले हम a की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1। a की वैल्यू दोनों में इक्वल है, a इज़ इक्वल टू 1, a की वैल्यू दोनों में इक्वल है, a इज़ इक्वल टू 1, a इज़ इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब b और c की, माइनस b इज़ इक्वल टू 4, माइनस b इज़ इक्वल टू 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, -4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, b के साथ का जो माइनस है वो 4 के साथ चला जाएगा। अब c क्या है, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, a की वैल्यू पुट करेंगे, a क्या है 1, x² प्लस b क्या है -4, -4x प्लस c 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x² प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।